देखिए इसकी ईजिली फिटिंग हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग कितना पार्ट लूज करके भेजते हैं। ये पेच लगे हुए थे, हमने सारे पेच खोल के आसानी से इसको बाहर कर दिया। एक बोल्ट ये ढीला हो जाएगा, जैसे साइकिल का हैंडल लगा होता है, देखिए सेम उसी प्रोसेस पे ये लगा हुआ है। चिमटा हैंडल ढीला करेंगे ये हैंडल निकल जाएगा। बाकी चीज़ें हम अलग नहीं करेंगे कि आपको लगाने में दिक्कत हो, तो इसको आप ध्यान से देख ले, उसी हिसाब से फिर फिटिंग होगी। हालांकि ये कपलर है, ये निकाल दे तो हर कपलर अलग अलग है, आप देख के लगा सकते हैं, लेकिन एक भी कपलर उल्टा सीधा लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको जो है हम नहीं निकालेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल प्रोसेस वही होता है, साइकिल में हैंडल के ऊपर जो बोल्ट लगा होता है सेम वही बोल्ट हमको ढीला करना है। कि इस तरीके से इस बोल्ट को हम ढीला कर लेंगे, हैंडल के बोल्ट को। और ये देखिए हैंडल हमारा ढीला हो गया। अब आसानी से इसको हम निकाल लेंगे ऊपर के हिस्से में। देखिए ये देखिए दोनों ब्रेक का तार हमको लूज करना पड़ा है, क्योंकि ये जो है अब इस तरीके से देखिए ये निकल गया। और हैंडल को बस हम ऐसे ही रख देंगे गाड़ी पे, और बाद में इसको ऐसे ही आपको फिर से पिला के और टाइट करना होगा। सेम साइकिल वाला ही इसमें वो लगा हुआ है हैंडल। इसको हम हल्का सा एक पेच से फंसा के फिट कर दे रहे हैं, वो पेच खोल के फिर आपको फिक्स करना रहेगा। हैंडल पिला के फिर टाइट करके फिर उसी तरीके से बास्केट हम आगे का खोलेंगे, आगे का पहिया खोल देंगे। इतनी चीज़ें खुली होगी, इतना चीज़ आपको ले जाके साइकिल के दुकान पे आसानी से आप फिट करवा सकते हैं, साइकिल के दुकान या बाइक के दुकान पे कहीं भी। देखिए फिर उसी तरीके से हमने इसको फिट कर दिया। पेच खोल के जब भी आपके घर ये पहुँचेगी, इसको इसमें पिला के अंदर से बोल्ट टाइट कर देना है, हैंडल फिक्स हो जाएगा। मैंने कोई वायरिंग अलग नहीं करी है, गाड़ी अभी भी स्टार्ट है। चाबी ये देखिए इसके साथ टांग दिया है, रिमोट आपका इसी के साथ है। शीशा खोल दिया है, ये एक बॉक्स में करके इसमें रख दिया जाएगा। बास्केट हमको लूज करना पड़ेगा, आगे का पहिया निकालना पड़ेगा। इतनी चीज़ें लूज करने के बाद जो है हम आपको देंगे। देखिए अब इसका बास्केट हमने अलग कर दिया, और ये इसमें फ्रेम नंबर होता है इसका। अब ये आपको दिख जाएगा कि ये साइकिल वाला ही सेम प्रोसेस है, जैसे साइकिल में लगा होता है। ये कहीं भी आप साइकिल की दुकान पे ठीक करा सकते हो अगर हैंडल वैंडल में कोई प्रॉब्लम होती है। और साइकिल वाला ही हैंडल भी इसमें लगा है, लेकिन मजबूत क्वालिटी का लगा है, प्रोसेस वही है। देखिए इस गाड़ी का पीछे का हमने ये फाइबर निकाल दिया, पीछे का टेक ये अलग हमने रख दिया, और ये सीट निकाल रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। इसको आपको ऐसे फिट करना होगा। बाकी ये बबल आ रहे हैं इसकी पैकिंग के लिए, देखिए अलग तरीके का इंतज़ाम होता है। कि आप सीट को इस तरीके से सेफ्टी करके जो है तो पैकिंग करते हैं। इस बबल में से फाड़ लो बड़ा सा, पूरी गाड़ी जिसमें आ जाए। इस तरीके से ये पैकिंग होती है। ये हमारी ई बाइक की, मोपेड की जो है इसी तरीके का प्रोसेस है पैकिंग का। इस डिब्बे के अंदर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से पूरी गाड़ी ढकी जाती है, और इसमें बहुत मजबूत वाले बबल लगे हुए, बहुत ही मजबूत वाले, ताकि पूरी गाड़ी आपकी सेफ रहे, सेफ्टी से जाए। उसके बावजूद इस गत्ते का पूरा इंश्योरेंस होता है हमारे यहाँ से, तब जाता है कि गत्ता रास्ते में कहीं कुछ हो जाए तो उसका इंश्योरेंस हमारा रहता है। बस अनबॉक्सिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, अनबॉक्सिंग जब भी करेंगे तो पूरा वीडियो के साथ अनबॉक्सिंग करेंगे। जिस तरीके से मैं पैकिंग का वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरीके से आपको जब भी अनबॉक्सिंग करना है तो पहले मोबाइल कैमरा लेना है, और इसको खोलते समय का वीडियो चाहिए होगा। देखिए इसका आगे का पहिया हमने निकाल दिया है,
मेडगार्ड अलग कर दिया है और धूरा इसी के अंदर फिक्स है हमारा, इसको आपको लगाना है। देखिए इस तरीके से ये हमारी पैकिंग हो गई। देखिए 2 बच्चों के लिए गाड़ी जा रही, तो 2 बच्चों के हिसाब से गिफ्ट इसमें जा रहा है। 2 बच्चों का पानी का बोतल, लंच बॉक्स, 2 बच्चों का खाने वाला, 1 चांदी का नोट, 1 मैजिक कप, ये सारा कुछ जो है इसमें जा रहा है। गाड़ी आप लोग हमेशा अपने घर खुलवाया करिए, क्योंकि गाड़ियों में हमारे गिफ्ट अच्छे खासे होते हैं जो भी गाड़ियाँ जाती हैं। तो इसलिए पहले उसको जो है आप अपने घर खोल के ये सब चीज़ें निकाल लें, फिर दुकान पे ले जाएं फिट कराने के लिए। ये गाड़ी देखिए आसानी से इस कार्टून में आ जा रही है, लेकिन ये गाड़ियों के लिए आफत हो जाएगी। देख ले पैकिंग किस तरीके से होती है, बहुत ही यहाँ से सेफ्टी करके भेजी जाती है कि रास्ते में कुछ भी ना होए। कभी भी पैकिंग की जाती है तो इसी तरीके से, ताकि स्पेस उसमें ना रहे, जो इधर उधर हिलता है तो स्क्रैच आ जाता है। हिलना नहीं चाहिए, जब गाड़ी हिलेगी तो स्क्रैच का चांसेस रहता है। इसलिए जितनी भी खाली जगह है इसके अंदर वो भरे जाते हैं कि खाली जगह ना रहे। देखिए इसके बावजूद भी ये बबल लग जा रहा है, इधर से सिलिकॉन वाला ये रहता है। ये देखिए इस तरीके से ये पैकिंग हो गई। अभी इसके ऊपर बोरी लगेगी, उसके बाद फिर रस्सी लगेगी, तब इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। एक गाड़ी को पैक करने का काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग समय से ऑर्डर किया करें और समय दिया करें। देखिए अब हमारा प्रोसेस हो गया रस्सी लगाने का, इसका पैकिंग का मजबूती से। पहले कार्टून के अंदर रस्सी लगेगी, फिर बोरी में कार्टून पैक होगा, फिर उसके ऊपर रस्सी लगेगी। हर तरीके से, हर एंगल से इसको मजबूत किया जाएगा कि रास्ते में गत्ता कहीं भी ढीला ना हो 1 इंच भी। दबा के देखिए इस तरीके से हो गया। देखिए इस तरीके से प्रोसेस होता है। पैकिंग का भी बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम लगता है, बड़े खर्चे आते हैं पैकिंग के भी, और बड़ा समय लगता है। अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 हम करेंगे सेफ्टी इसकी। अब स्टेप 3 हम करेंगे, बोरी लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरीके से हमारा प्रोसेस होता है पैकिंग का, और इसी तरीके से कार्टून पैक होके जाता है। कभी भी कार्टून आपके घर खुला जाए या इस तरीके से लगे कि हाँ ये पैकिंग गलत है, तो आप लोग कार्टून खोलने से पहले वीडियो इसीलिए ज़रूरी है बनाना कि वीडियो हमेशा आप लोग बना के तब आगे काम करेंगे। कि जब भी आपको अनबॉक्सिंग करना हो तो अनबॉक्सिंग का जो तरीका होता है कि वीडियो बनाते समय इसको अनबॉक्सिंग करिए, कैमरा चालू कर लीजिए, तब इस तरीके से जो है उसकी कटिंग करिए। देखिए इस तरीके से ये पैक हो गया। अब इसमें रास्ते में भी किसी को नहीं पता लगेगा कि इसके अंदर क्या है, हम गाड़ी पैक करके भेज रहे हैं, क्या पैक करके भेज रहे हैं, वो सिर्फ आपके बिल वाले को पता होगा। क्योंकि रास्ते में पता भी नहीं होना चाहिए कि कौन सा माल किसके अंदर जा रहा है, वरना कोरियर बॉय
बहुत ही कहीं कहीं के बेकार होते हैं। तो अब इसी तरीके की पैकिंग होती है। इस पैकिंग में कहीं भी आपको लगे कि फटा है या पैकिंग खोली गई है रास्ते में, तो आप लोग वीडियो कैमरा चालू करके ही कुछ करेंगे तो ही कोई कंप्लेन हो पाएगा। देखिए इस तरीके से रस्सी लगा के पूरी हम लोग पैक कर रहे हैं। ये सब आपके घर जब भी माल पहुंचता है तो इसी तरीके से चेक करना है कि जो पैकिंग गोरखपुर साइकिल की होती है इसी तरीके से पैकिंग है कि नहीं। गाड़ी जब भी जाएगी इस तरीके से पैक होके जाएगी। बाकी जो जाता है वो केवल कार्टून के अंदर, अगर टॉयस जाता है तो टॉयस केवल कार्टून के अंदर जाता है, उसके ऊपर बोरी नहीं लगती है, बट पैकिंग सॉलिड रहती है क्योंकि वो हल्का आइटम होता है। ये काफ़ी वज़न है तो वज़न के वजह से इसको डबल सेफ्टी के साथ किया जा रहा है और महंगा आइटम भी है, तो इसलिए सारी चीज़ों की सावधानी बरतते हुए उस हिसाब से पैकिंग इसकी हो रही है। देखिए बोरी लगने के बाद उसके ऊपर से रस्सी, फिर उसके ऊपर से रस्सी। अब इतनी तगड़ी इसकी पैकिंग है कि कहीं से ये कार्टून हिल नहीं सकता, ना डैमेज हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं नहीं, गत्ते के अंदर हमने 5 रस्सी लगाई है, 3 ऐसे और 2 ऐसे, और उसके ऊपर से फिर इधर से लग रही हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। देखिए चारों तरफ से रस्सी हमने लगा दिया। अब इसका प्रोसेसिंग होगा, वज़न का वज़न होएगा, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा कि फिर उसके बाद इसको हम कोरियर करा सकते हैं। क्योंकि कोरियर में इतनी चीज़ें हमको देनी होती है, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ का कि हमने कैसे पैकिंग किया, क्या किया, ताकि कभी भी बाई मिस्टेक रास्ते में या कहीं कोई फॉल्ट होती है तो कोरियर हमसे प्रूफ मांगता है हर चीज़ का। अब इस गत्ते का वज़न देख लीजिए, इस गाड़ी का 57 किलो 120 ग्राम वज़न है इसका। तो इसीलिए आपको भी जब भी अनबॉक्सिंग करना है तो वीडियो बना के करना है कि हमने क्या ऑर्डर किया था, क्या निकला है। अगर सब कुछ सही है ठीक है, वरना वही वीडियो आपका प्रूफ बन जाता है, तभी काम हो पाता है। ऐसे तो यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, हम ना वीडियो बनाए तब भी सही है, लेकिन आपको वीडियो बनाना ज़रूरी है। देखिए अब इस पर इसका वज़न भी हम लोग लिख देते हैं ताकि कोरियर वाले भी बाई मिस्टेक किसी चीज़ का ना कर पाएँ। अब इसके ऊपर लेबल लगेगा, इसके ऊपर सारी चीज़ें जो है लगेंगी कि क्या है कितना है। बिल आपका लग जाएगा, इसके ऊपर लेबल लग जाएगा, उसी बिल के सहारे जाएगा। अब इतना कुछ करने के बाद समझ लीजिए कि कोरियर की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब कोरियर जब हम बुकिंग कराएंगे तो इसका डायमेंशन, इसका वज़न, इसका सारा कुछ पड़ेगा, इस गत्ते का इंश्योरेंस होएगा उसी हिसाब से, तब ये गाड़ी यहाँ से जाएगी। उसके बाद जब भी आप लोग माल बुक कराते हैं तो आप दुकानदार से पक्का बिल और कोरियर की ट्रैक आईडी ये ज़रूर मांगा करें। ट्रैक आईडी से आप अपने माल को पता लगा सकते हैं, जो उस पर ट्रैक नंबर मिलता है कि हमारा माल कब कहाँ से निकला है और कहाँ पहुँचा है। हमारे शॉप से निकलेगा, आपको पिकअप दिखा देगा, आपका रास्ते में माल होगा दिखा देगा फला जगह पहुँचा है, जहाँ भी जाएगा वो आपका दिखा देगा फला लोकेशन पे पहुँचा है। आपके घर कब डिलीवर हो जाएगा वो भी दिखाएगा, आपको सारी चीज़ें दिखाता है। और आप लोग को बुकिंग कराने के लिए हमेशा गोरखपुर साइकिल के नंबरों का इस्तेमाल करना है। आईडी को फॉलो करके वहाँ से ये नंबर निकाला करिए, और आईडी हमारी गोरखपुर साइकिल वेरीफाइड है, वो ध्यान में रखते हुए गोरखपुर साइकिल वर्क वेरीफाइड आईडी है, ब्लू वेरीफाइड है, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए सारा काम आप लोगों को करना है। ये नहीं कि आपने आधी वीडियो देखी कहीं से और स्क्रीनशॉट मार दिया और कहीं भी आपने फ़ोन लगा दिया। तो पहले आईडी को फॉलो करेंगे, वहाँ से नंबर उठाएंगे और उसके बाद कॉल करेंगे। उसके बावजूद वीडियो कॉल करके पूरी जांच पड़ताल शोरूम की सब कुछ करने के बाद तब आप मुझे पैसा लगाइए। और पैसा लगाते समय भी ये ध्यान रखना है कि गोरखपुर साइकिल के खाते में ही लगाएं, चाहे आप गूगल पे कर रहे हो या QR कर रहे हो, गोरखपुर साइकिल लिख के आना चाहिए। तब आप सही जगह कांटेक्ट किए हैं, और बिना वीडियो कॉल के कभी पेमेंट मत लगाएं। शुक्रिया।